16,000 लड़कियां, उनका बाप अपनी बेटी से धंधा करवाता है, 50 रुपए दे दो आपके पास लड़की भेज देगा। चरित्र पे भाषण देने के लिए आप साधु को बुलाओगे? अरे चरित्र पे भाषण देने के लिए रंडी को बुलाओ, वो बताएगी समाज का चरित्र क्या है। ये सारे लफंगे सफेद कुर्ते पजामे डाल के रात में क्या करते हैं समझिए। तो सुधीर चौधरी को कितना पैसा मिला होगा है? उनकी कितनी औकात है मैन स्ट्रीम मीडिया की? गंदी नाली के कीड़े हैं। एक रंडी का भी चरित्र होता है, उससे भी गिरे हुए हैं ये लोग। हिंदुस्तान जो है एक पितृसत्तात्मक देश है, यहाँ औरत को भोगने की वस्तु माना जाता रहा। इस चीज को आप लोग गहराई से समझिएगा। और ये हर लेवल पे हर जगह ये क्राइम मौजूद है, और इस क्राइम को बदलने के लिए इनमें बच्चों को आशीर्वाद देने आया हूँ कि ये पहला मौका है कि आप लोग देश को एक्सपोज करोगे दुनिया के प्लेटफॉर्म पे कि एक्चुअल भारत में हो क्या रहा है। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, दुनिया में सर्वाधिक पॉर्न साइट देखने वाले लोग भारतीय हैं। भारतीय लोगों के दिमाग में कचरा भरा पड़ा है। इस कचरे को निकालने के लिए प्रकृति ने खुद इन खिलाड़ी बच्चों को मौका दे दिया है, और इन बच्चों को मैं कैमल पोस्चर सिखाने आया हूँ। विपरीत परिस्थितियों में अगर सबसे ज़्यादा कोई ऊर्जा बरकरार रखता है इस संसार में तो ऊँट है। ये विपरीत परिस्थितियाँ इनके सामने आके खड़ी हो गई खिलाड़ियों के। ये 3 मिनट अगर कैमल पोस्चर लगाएंगे तो इसी जंतर मंतर से ये वर्ल्ड को टॉप करेंगे। लिख लीजिए आप अपने गेम में। क्या होता है कैमल पोस्चर? ऊँट का उष्ट्रासन, गूगल पे चेक कर लेना। उससे क्या सत्ता शासन के दरवाजे पर उष्ट्रासन से विपरीत परिस्थितियों में जीना आता है। अभी क्या हो रहा है देखो, यहाँ जो हालात है, ओवर क्राउड है, खाना पीना सही नहीं है, लाइफ का शेड्यूल सही नहीं है, सब कुछ अस्त व्यस्त है ना, तब इनका खेल जो है वो डैमेज होगा, क्षतिग्रस्त होगा। निरंतर अभ्यास की मांग करता है खेल। तो ये उष्ट्रासन लगाएंगे तो सब रिकवर कर जाएगा। तो ये विश्वासन की बात कर रहे हैं, ब्रिजभूषण ने वही तो नहीं लगा लिया है विपरीत परिस्थितियों में और आराम से घूम रहे हैं। नहीं देखिए, वो एक हार्डकोर क्रिमिनल है तो उसका रिकॉर्ड है, हिस्ट्री शीट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकार का रिकॉर्ड, 1 मिनट बीच में बोल, सरकार का रिकॉर्ड बोल रहा है। सवाल ये है, व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र और राष्ट्र से बड़ी मानवता। उस मानवता को ये तार तार कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों। प्रधानमंत्री के लिए मैं हजारों बार कह चुका हूँ, मानसिक रूप से बीमार आदमी, उसको सुप्रीटी कॉम्प्लेक्स से अच्छी चिकित्सा की जरूरत है। और अमित शाह एक तड़ीपार आदमी है। अगर वो चरित्रवान लोग होते, तुरंत जंतर मंतर से इन बच्चों को अपने पास बुलाते, ब्रजभूषण को बुलाते, आमने सामने बैठाते और कहते देखो तुम सही सही बता दो, नहीं तो मैं नार्को टैक्स करवाऊंगा। और ये बिल्कुल पब्लिक फोरम पे सबके सामने जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरे देश के खिलाड़ी जिन्होंने भारत का गौरव दुनिया के मस्तक पर बनाया है, और वो बच्चे आज जंतर मंतर पे बैठे, मेरी आत्मा धिक्कार रही मुझे। मैं ऐसा पंत प्रधान बन के नहीं रह सकता। वो कर्नाटक में कह रहा है, क्या कह रहा है, चुनाव के रैलियों में देश को बांटने की साजिश कर रहा है। ये धर्म के नाम पे समाज को बांटने की साजिश करते रहे हैं। इन्होंने चुनाव लड़े ही ऐसे हैं। मैं आपसे हमेशा से कहता रहा हूँ सोशल मीडिया से कि इन्होंने जो गोधरा कांड था वो भी फैब्रिकेटेड था, पुलवामा कांड भी फैब्रिकेटेड था, RDX 300 किलो आ गया। अरे एक छोटी सी कैंची एयरपोर्ट से ले जाके देखे आप, वो आपको सिस्टम स्कैनर रोक देगा। इस मेट्रो में ले जाके देखो आप, छोटी सी बैटरी इस मोबाइल की, वो सिस्टम रोक देगा। 300 किलो RDX घूमता रहा कश्मीर के अंदर, और कोई हमारी एजेंसियां सब सोती रही तो काय के पैसे दे रहे हैं उनका तनख्वाह बंद करें इनको सबको, और सब RSS के लोगों को तैनात कर दो। अगर RSS के लोगों के पास जैसी ट्रेनिंग है, वो हमारी रितंबरा बहन बोल रही थी कि जब कश्मीर के अंदर हालात खराब हुए तो RSS वालों ने असला बारूद उनको सप्लाई किया सैनिकों को। तो रितंबरा तो बड़ी राष्ट्रद्रोही है। बताइए आप, RSS वालों ने कहाँ फैक्ट्रियां बना दी? भाई मुझे तो नहीं पता, मैं भी RSS से जुड़ा रहा हूँ। मैंने तो खाली लठ घुमाई थी, लाठी के प्रहार सीखे थे, कोई असला बारूद हमने तो नहीं बनाया। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई। तो RSS एक जमाने में बहुत अच्छा पवित्र संगठन था, अब नहीं है। क्योंकि अगर रितंबरा ये बोलती है और RSS को मौन स्वीकृति देती है, मोहन भागवत नरेंद्र मोदी साथ बैठते हैं, तो मैं कहता हूँ RSS अब सही संगठन नहीं रहा। क्योंकि RSS से जुड़े हुए लोग जब सदन के अंदर बोलते सावरकर के बारे में, उसकी प्रशंसा की गीत गाएंगे, तो फिर मुझे हैरानी होती है। महाराज जी, यूपी में आप जिस भगवे को धारण करके खड़े हैं उसी की सत्ता चल रही है, और उसी यूपी से ब्रजभूषण आते हैं, तो फिर भगवा को तो काम करना चाहिए। आप लोग थोड़ा अध्ययनशील हो कि नहीं हो अध्ययनशील। यूपी के अंदर आबादी कितनी है? 30 करोड़। और हरियाणा की आबादी कितनी है? 3 करोड़। कितनी गुना आबादी है? 10 गुना। कितनी सीट है लोकसभा की हरियाणा में? 10। वहाँ कितनी सीट है? 80। 8 गुना सीटें। आपकी परवाह कौन करेगा? इस किसान आंदोलन में डे 1 से किसानों को कह रहा था मैं कि तुम लोग मर के जाओगे यहाँ से, तुम गलत हो। मैन स्ट्रीम मीडिया को थू करो, ये गंदी नाली के सड़ान फैला रहे समाज में, इनको बाइट देना बंद करो, हार जाओगे तुम। वही हुआ, 750 किसान मरे। किसानों को क्या मिला? कृषि कानून वापिस हो गया। ये जीत है। इसके लिए आए थे तुम आए थे MSP लेने, मिला? ये काय के लिए आए हैं?
ये खिलाड़ी काय के लिए आए? गिरफ्तारी के लिए। हो जाएगी गिरफ्तारी। जब 7 FIR पे 2 क्लब होकर के 2 FIR हो गई 7 की, आपको क्या लगता है न्याय मिल जाएगा? मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी से कहना चाहता हूँ, अगर आप न्याय पसंद व्यक्ति हैं और ये पुस्तक पढ़िए आप, रिप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। धज्जे उड़ा रहे हैं लोग कानून की। जितनी भी महिलाएं रिपोर्ट करने जाएगी सबकी अलग अलग FIR होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर ये झूठी हैं तो 182 में बंद करो ना, इनको क्यों बैठा रखा है इनको यहाँ पे? तुम्हारे पास पावर है। और अगर ये सच्ची है तो सब कुछ सामने आ जाएगा। तुरंत जय सिंह से इस्तीफा लेके उसको अंदर कराओ। ये क्या झगड़ा फैला रखा? हिंदुस्तान का कानून ये इजाजत नहीं देता। हिंदुस्तान का कानून ये इजाजत नहीं देता कि एक प्रधानमंत्री कहता है कि आप मुझे देखो, मेरी कैंडिडेट मत देखो। ये संविधान इजाजत नहीं देता। लिख लीजिए आप अपने MP चुनिए, MLA चुनिए, MLA मुख्यमंत्री बनाएंगे, MP प्रधानमंत्री बनाएगा। आप दायित्व बहुत जगा ही नहीं रहे हो। सारी शक्ति आपके हाथ से फिसल रही वोटों से। आप जो है सब भावनाओं में आके वोट बहाते हो। पुलवामा के नाम पे वोट मांगा कि नहीं मांगा उसने? और लोगों ने दिया कि नहीं दिया? वो सारा फैब्रिकेटेड केस था, सारा फैब्रिकेटेड है। जांच हुई क्या उसकी? 20,000 करोड़ रुपए डिफेंस में लग गया, शेल कंपनियों के डिफेंस में, रक्षा मंत्रालय में। ये गौतम अडानी एक तंबू वाला आपका हमारा पैसे पे डाका डाला उसने GST और कस्टम के थ्रू। मुझे बुलाओ CBI में, मैं प्रमाण देता हूँ। हजारों किसानों की जमीन बिना खाते, बिना रजिस्ट्री उसके खाते चढ़ गई गौतम अडानी के कच्छ के अंदर। जाके चेक कर लो, ये सारा रिकॉर्ड है। पर जांच कौन करेगा? आपने गुंडे मवाली बैठा दिए, बैठे रहो। ये 2 दिन के अंदर अंदर हो सकता है गौतम अडानी, अगर आप लोग ट्रैक सही कर दो। ये ट्रैक सही नहीं है। मतलब राहुल गांधी जो मांग रहे हैं, ये ट्रैक सही नहीं है। आप इससे माहौल बना सकते हो, लड़ाई नहीं जीत सकते। लिख लो आप, एक किसानों जैसा दृश्य बनेगा। पहलवानों से कुछ वार्ता की? की मांग कर रहे थे। राहुल गांधी भी CC की मांग कर रहे थे। किसकी? JPC की मांग कर रहे थे। वो तो JPC ही प्रधानमंत्री को तलब कर सकती है, कोई न्यायालय उसको बुला नहीं सकता। आप समझिए, बिल्कुल 100% JPC की सिर्फ राहुल गांधी नहीं कर रहा था, सारे राजनीतिक दलों की एक ही मांग थी, JPC क्रिएट की जाए। JPC पंत प्रधान से पूछ सकती है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये क्या चल रहा है? गौतम अडानी से आपका क्या रिश्ता है? शेल कंपनी, उसका भाई विनोद दुबई में बैठ के शेल कंपनियां चला रहा है। आप लोग तो जानते नहीं होंगे शेल कंपनियां होती क्या है। आप लोगों को पता नहीं। हिंदुस्तान का किसान सारी अपना परिश्रम धरती पे लगा देता है, उसको क्या पता देश में क्या चल रहा है। आप समझिए शेल कंपनियां क्या होती है। सब कुछ ऑनलाइन, ऐसे बस ऐसे झूठ की बुनियाद पर रेत का महल खड़ा किया जाता है और 10 रुपए की चीज लाख रुपए की बता दी जाती है और लाख रुपए में आप लोग शेयर खरीद लेते, मतलब वही खरीदते हैं। उसने कहा SBI को, बैंक को कि आपको पैसा लगाना है, उसने कहा LIC से आपको पैसा लगाना है। अब आप बताइए, सारी एजेंसियां बेच रहे हैं ये। सरकार ने सारी एजेंसियां जितनी बनाई थी उन जमीनों को बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट इनके, रेल इनकी, पोर्ट इनके, बंदरगाह इनके, सारा माल आना जाना इनका, सारा सिस्टम इनका। पैसे के दम पे ये सब लड़ेंगे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पैसे से सिर्फ भगवान को नहीं खरीद सकते आप, बाकी सब कुछ खरीदा जा सकता है धरती पे, सब कुछ। मेरी भी एक कीमत है, आप समझिए। मैं अपनी बात कहता हूँ, मेरी भी एक भगवान। आपने देखा भगवान का लाए हैं हम, उनको लाए हैं। अरे इतने सस्ते प्रश्न मत करो, इतने सस्ते प्रश्नों का जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ राम को, कृष्ण को, नानक को, जीसस को, पैगंबर को। मुझे तो कोई लौट कर आता हुआ दिखाई नहीं दिया। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया वैज्ञानिक, जो किसी भी ज्ञान के बल पे श्वास लेते समय एक स्वर का उद्घोष कर सके। मेरे भाई, मैं अपनी मुंडी कटा के उसके चरणों में गिरा दूंगा। इस दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी सांस लेते हुए सिर्फ राम का रा बोल के दिखा दे। हिंदू है, राम का रा बोल के दिखा दे, मैं अपने हाथों से मुंडी काट के उसके चरणों में गिरा दूंगा। अगर वो मुस्लिम है, अल्लाह का आ बोल के दिखा दे। अगर वो सिख है तो वाहिगुरु का वाह बोल के दिखा दे। वो ईसाई है, अवर फादर का ओ बोल के दिखा दे। वो महात्मा बुद्ध को मानता है तो महात्मा का माँ बोल के दिखा दे। ये सब हमने बनाए हैं मानव सभ्यता के लिए, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं बने थे। ये संसार में से 2 जातियां हैं, नर और नारी। ये वरनलाभी थर्ड जेंडर विकृति का परिणाम है। ये सब हमारे बनाए हुए हैं। आपस में झगड़ोगे तो कभी भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, अस्तो मां सदगमया, असत्य से सत्य की ओर बड़ी यात्रा है। हम 45 साल से लड़ रहे हैं इस समाज में। 150 से अधिक कांग्रेस के झूठे मुकदमे झेले हैं मैंने, 150 से अधिक।
150 FIR झेलिए मैंने इसी शरीर पर, आपके ऊपर। और कोई विरोध नहीं किया, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया, चुपचाप सब कुछ फेस किया और आज निर्दोष खड़ा हूं आपके सामने और चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को। तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है, तू प्रधानमंत्री है दोस्त और तू गृह मंत्री है, चैलेंज करता हूं हर्ष आनंद को जहां बुलाओगे फोन पे आएगा। तुम्हें फांसी लगवाना, जंतर मंतर पे लगवाओ, गोलियां चलवाना है, सामने खड़ा है, किसी से भागने वाला नहीं हर्ष आनंद। ये हम पिंडदान करके संत बने हैं। संत सत्य का पथिक होता है, सत्य की पहचान है जो कभी नष्ट नहीं होता। ये सब समय के प्रभाव में हम सब बहने के लिए है। ये शरीर बदलता जा रहा है, पहले बच्चा था, फिर जवान हुआ, अब बूढ़ा हुआ, कल ये नहीं रहेगा, लेकिन ये विचार कालजयी रहेंगे। ये आने वाले युगों युगों तक ये विचार आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब अमेरिका से बैठकर दिखलाता रहेगा कि एक क्रांतिकारी संत आया करता था। जब सारे लोग दड़बों में भगवे वस्त्र पहन के बैठे थे आश्रमों में, तो वो भगवा वस्त्र पहनकर जय हिंद जय भारत के नारे लगाता था जंतर मंतर पे आकर। इसलिए आता हूँ मैं। इतिहास जो है ना, कभी भी धरती निर्बीज नहीं होती है, लेकिन इतिहास पुरुष युगों युगों में कभी पैदा होते हैं। तो इतिहास पुरुष जब पैदा होते हैं ना। महाराज जी, एक सवाल आपसे ये उठता है, आपने तमाम कमियां गिनाई कि इस तरीके के घोटाले हुए, तमाम चीज़ों को बताया। अभी 6 महीने बाद इलेक्शन है, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व आएगा 24 का। आपको क्या लगता है कि सत्ता बदल के अगर कोई और सत्ता आती तो इन तमाम खामियों को दूर करेगी वो सत्ता? मैं कहता रहा हूँ हमेशा से। आप मुझे एक बात बताइए, आप लोकतंत्र की बात करते हो, पवित्र दिन आएगा, क्या पवित्र दिन है? 2019 में 39 दिनों तक वोट हुए, डिजिटल मीडिया के युग में खड़े हो आप। अभी आप ये लॉन्च करोगे, 5 मिनट के अंदर पूरी दुनिया देख लेगी। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अगर मोबाइल से मैं ओला उबर बुला सकता हूँ, भीम से पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ, मत का दान क्यों नहीं कर सकता? ईवीएम पे तो 5000 की यूनिट की कैपेसिटी होती है, 5000 गलत वोट डाल सकते हो। मोबाइल को तो आप एक वोट भी दूसरा नहीं डाल सकता है, और 5 मिनट में वोट हो सकते हैं, और हम अमेरिका से ज्यादा खर्च कर रहे हैं चुनाव पे। कौन सा लोकतंत्र बना रहे हो आप? सवाल ईवीएम को ही लेके है। ईवीएम को लेकर नहीं है, मेरा है कि उससे एडवांस चलो। ये सब मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं ईवीएम हटाओ। आपने कहा कि 5000 ये सब मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं ईवीएम हटाओ और पेपर पे वोट लाओ। मूर्ख लोग हैं ये। मैं कहता हूँ मोबाइल से वोट लाओ, नोटा को प्रत्याशी का दर्जा दिलवाओ। देखो आप, भारत में एक सच्चे लोकतंत्र का उदय होगा। अरे आपको पता आईटी के बच्चे कितने भारत में? 14 लाख बच्चे तैयार होते हैं। 14 लाख आईटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीखते हैं। वो जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करेंगे, वो लड़ाई झगड़े में वोट नहीं करेंगे। उनको मोबाइल से वोट दे दो, 5 मिनट देश को रोक दो, जो जा खड़ा वही खड़ा रह जाएगा। 5 मिनट में पोलिंग, 6 मिनट में इलेक्शन का रिजल्ट, 6 मिनट में। और नोटा प्रत्याशी बनो, जो हरा उसके सामने 5 मिनट में दूसरे, और सब कैंडिडेट खत्म, दूसरे लाओ। सारे राजनीतिक दलों को चरित्रवान बच्चे लाना पड़ेंगे, तब एक सच्चे लोकतंत्र का उदय होगा। अभी ये भीड़ तंत्र है, भीड़ तंत्र से लूट तंत्र बना, लूट तंत्र से ये डकैती तंत्र बना, अब ये हत्या तंत्र बन चुका है, अब ये रावण तंत्र बनेगा। बेहतर कौन है इसका? बेहतर कोई भी नहीं है। कोई कौन होगा बेहतर? कोई राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थान है? आप यहाँ पे खड़े हो मेरे पास ये लेकर के। हमारे पास जब ऑप्शन वही, तो बेहतर कौन है? नहीं, मुझे तो बेहतर यही होगा कि आपको शुरुआत करना पड़ेगी। किससे? एक राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थान खोलना पड़ेगा भारत सरकार को। राजनीतिक दल लाए? नहीं ना। अरे इनको ट्रेनिंग देना पड़ेगी बच्चों को कि पॉलिटिक्स क्या चीज होती है। अच्छा, बच्चों को जो बच्चे मतलब एमएलए एमपी बनेंगे। आप भी देखिए महाराज जी, जानते हैं कि जो एमएलए एमपी बनेंगे उनको साल भर की कठिन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। मतलब ये लोगों को पता नहीं है। ये राजनीति से अपने लोगों को दबाते हैं, अपने लोगों के सिर फाड़ते हैं। एक एसडीएम अगर ये कहता किसानों के सिर फाड़ो, तो मुझे उसकी बुद्धि पर दया आती है, दया आती है। उसको मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। अरे किसान देश का अन्नदाता है, उसको बैठाओ, उसके चरणों में बैठो कि दाता आपकी क्या जरूरत है, बोलो क्या पूर्ति करना है आपकी। आप अगर खुशहाल नहीं रहोगे तो देश कैसे खुशहाल बनेगा? भारत की आत्मा किसान है भैया। किसान दर्द में, खिलाड़ी दर्द में, जवान दर्द में। इसी जंतर मंतर पे सैनिक 4 साल बैठे रहे 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, खाली हाथ लौट गए। बच्चे शिक्षा की फीस घटाने के लिए आंदोलन करते रहे। ये खिलाड़ी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। किसान यहाँ आना चाहते थे, उनको बॉर्डरों पे सील करके रोक दिया। ये कैसा लोकतंत्र है? मुझे तो समझ में नहीं है। महाराज जी, आपने नारी की बात करी, अगर बात करें तो सत्ताधारी पार्टी की कोई भी नारी अब तक यहाँ नहीं पहुंची है। बिल्कुल, ये सब अय्याश हैं, अय्याश है ये। अगर ये नारी जाति का सम्मान करते तो 50% महिलाओं का आरक्षण होता सदन में।
आज की तारीख में कितनी चुनाव हो चुके हैं बताइए, लोकसभा के कितने चुनाव हुए, कितनी महिलाओं को रिप्रेजेंट दिया बताओ, सदन के अंदर कितनी महिलाएं हैं बताइए। अगर नारी को बराबरी का हक दिया जाता ये सारे क्राइम जीरो हो जाते। बराबरी का हक दो ना आप महिलाओं को, कंधे से कंधा मिला के चलेंगी, वो तो हमसे ज्यादा सेंसिटिव है। जब एक लड़की माँ बनती है ना, उसकी जो चीख पुकार होती है हमें प्रकट करते समय, भारत के ऋषियों ने उसको माँ का धरती को, कि इसका ऋण दुनिया में कोई नहीं उतार सका, कोई ऋषि मुनि पीर फकीर औलिया माँ का ऋण नहीं उतार सकता। पिता का ऋण अर्थी को कंधा दिया खत्म, गुरु का ऋण 5 रुपए नारियल दिए खत्म, भगवान का ऋण श्रद्धा से हाथ जोड़ा खत्म। और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो माँ का ऋण उतार सके। वो ऋण क्या है? 9 महीने तक अपने खून से उसने भ्रूण को बीज बना के पूरा प्रकट कर दिया, यही तो ऋण है। और इस ऋण की कोई महत्ता है क्या भारत में? बताओ आप, कहाँ ले जा रहे हैं हम भारत को? हम भूमि के टुकड़े वो माँ कह रहे हैं, और हमारी बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। और ये सिर्फ क्या दिल्ली में हो रहा है? पूरे देश का यही चरित्र है, हर राजनीतिक दल का यही चरित्र है। मैं आपको गिनाने लगूं, अब आप बात समझिएगा। जिस जिले में मेरा जन्म हुआ, मंदसौर मध्य प्रदेश में है, 16,000 लड़कियां, कोट करना 16,000 लड़कियां, उनका बाप अपनी बेटी से धंधा करवाता है, 50 रुपए दे दो आपके पास लड़की भेज देगा। लाइन पे डेरे लाइन पे, मंदसौर नीमच रोड पे, मंदसौर नीमच दलोदा जावरा रतलाम, जब भी मैट फिल्म में भी दिखाया था करीना कपूर ने वो सीन वहां का रतलाम का। आप समझिए 50 रुपए में कोई लड़की अपनी अस्मत आपको देती है, मतलब कितनी मजबूर होगी वो, कितनी मजबूर होगी। कोई शरीर अपना आपको सौंप रही है 50 रुपए में, सिर्फ 50 रुपए में, आज भी कितनी मजबूर होगी वो। तो आप क्या सोचते हो, चरित्र पे भाषण देने के लिए आप साधु को बुलाओगे? अरे चरित्र पे भाषण देने के लिए रंडी को बुलाओ, वो बताएगी समाज का चरित्र क्या है। ये सारे लफंगे सफेद कुर्ते पजामे डाल के रात में क्या करते हैं, समझिए आप। राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थान खोले बिना चरित्र निर्माण नहीं हो सकता, इनको कठिन प्रशिक्षण की जरूरत है। और नरेंद्र मोदी को मैं गारंटी करता हूँ, ये ब्रांड एम्बेसडर है ना योग का, 3 मिनट अगर हिंदुस्तान के किसी एक बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को ले आए, ये आंख बंद करके 3 मिनट खाली ये वृक्ष का पोस्टर लगा दे, एक पोस्टर खाली, ये खड़ा है ना, इसकी पावर को अगर अपने भीतर उतारना है, 3 मिनट खड़े होकर देखो, आंख बंद करके, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज योग। मदारी का खेल बना दिया इन्होंने, आंख बंद करके योग लगाया जाता है। ये हजारों लोगों को बैठाएंगे, श्वास खींचो छोड़ो, मजाक बना दिया आपने जनतंत्र का। डेमोक्रेसी सड़ रही है, छलांग मार रही है डेमोक्रेसी। वो सुधीर चौधरी बोल रहा हो, एक हमारी बहन यहाँ पे बैठती बेचारी, तो सुधीर चौधरी को कितना पैसा मिला होगा हैं? इनकी कितनी औकात है मेन स्ट्रीम मीडिया की, गंदी नाली के कीड़े हैं। एक रंडी का भी चरित्र होता है, उससे भी गिरे हुए हैं ये लोग, क्या इनसे तुलना करूं? वो तो कुछ पैसे में अपना समर्पण कर देती है, रंडी से भी गिरे हुए लोग हैं ये, इसलिए सड़ान मार रहे कीड़े। इनको हटाओ सिस्टम से, सोशल मीडिया को बड़ा करो, लेकिन तब होगा जब आप लोग मेहनत करोगे, अच्छे प्रश्न करोगे तो अच्छे प्रश्न उत्तर आएंगे। आप प्रश्न ही नहीं करोगे तो मैं उत्तर क्या दूंगा आपको? आपके प्रश्न ही उसी सड़ी गली मानसिकता के हैं। अच्छे प्रश्न करो तो मैं आपको दुनिया के बारे में बताऊंगा। जर्मनी के अंदर झूठा जल नहीं छोड़ सकते आप, 5 गुना पेनल्टी है। क्यों? मैंने तो पूरा बोतल का पैसा दिया था, उसने कहा नहीं स्वामी जी ये संपदा समाज की है, कोई अधिकार नहीं आपको इसको झूठा छोड़ने का। हमने सारी नदियों को गंदे नालों में बदल दिया, भारत में पंसारी की दुकान से ज्यादा दवाई की दुकान खुल गई। ऐसा देश बनाओगे आप, विश्व गुरु बन जाओगे आप, बबूल के पेड़ पे हम आ जाएंगे, किताबों में बना देंगे ना, किताबों में बना देंगे। सोचने की बात है, गहराई से चिंतन करना सीखो, थोड़ा अध्ययन करो।